इंसान और एक पंछी की दोस्ती की कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इंसान और सारस की दोस्ती की कहानी को कवरेज करने के लिए बड़ी बड़ी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लग गई हैं। अभी तक हमारे ख्याल से 100 से ऊपर अधिक चैनल इस कवरेज को कर चुकी है। आपको बता दें कि पैर में चोट लगने पर दवा लगाई, अब साथ साथ खाता पीता है और बाहर जाने पर बाइक से पीछे पीछे उड़ता है सारस। अमेठी जिले के आरिफ और उनका सबसे अच्छा ये दोस्त सारस, इन दोस्तों की दोस्ती की कहानी छोटी सी घटना से शुरू होती है जो आज चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको हम बता दें कि आज एक पंछी और इंसान की दोस्ती की चर्चा का सबसे अलग जगह एक विषय बना रही है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी हो गई है। दूर दूर से लोग इन दोनों का याराना देखने आ रहे हैं। इनकी दोस्ती देखकर सब एक की बात बोल रहे हैं। इस पंछी से इंसानों को सीख लेनी चाहिए कि दोस्ती किसे कहते हैं। चलिए आपका समय न बर्बाद करते हुए हमारी सुल्तानपुर की टीम अमेठी जिले में पहुंच गई और इस कहानी की पड़ताल करने लगी। क्या ये कहानी सच है? क्या ये सारस सच में एक इंसान का अच्छा दोस्त है, इंसान के पीछे पीछे उड़ता है और इंसान के साथ बैठ के खाना खाता है? आखिर क्या है आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी? इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा रिजल्ट इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आरिफ अपने दोस्त सारस के लिए कहते हैं, आज मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरे जीवन में बहुत लोग हैं, मेरा परिवार है, दोस्त है, लेकिन इसकी जगह सबसे अलग है। भले ही आप बोल नहीं पाता हो, लेकिन मैं इसकी आंखें पढ़ लेता हूँ। इसके तकलीफ को मैं बिना कहे समझ लेता हूँ। ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, हम हमेशा साथ में ही रहते हैं। आरिफ बताते हैं कि मैं खेती किसानी करता हूँ, घर के पास ही मेरे खेत हैं, वहीं पर मैं दिन भर काम में लगा रहता हूँ। अगस्त साल 2022 की बात है। रोज़ की तरह मैं अपने खेत में काम करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़ा सा सारस ज़मीन पर पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। पहली बार सारस को सामने देखा था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि यहीं मुझे मार न दे। आरिफ बताते हैं कि मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा, उसको लगातार देख रहा था। वो हिल नहीं पा रहा था, उसके पैर पर चोट थी, वहाँ से खून भी निकल रहा था। किसी तरह हिम्मत करके मैं उसके पास गया, उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो थोड़ा सा मेरी तरफ घूम गया। इसके बाद मैंने सारस को पानी पिलाया, फिर उसको अपने खेत पर लेकर गया। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत पर किनारे लेटा दिया। आरिफ ने आगे बताया कि कुछ देर बाद मैं खाना खाने जा रहा था, तभी मैंने सारस की ओर देखा। मैंने सोचा उसको भी कुछ खिला दूं, लेकिन डर था कहीं वो चोंच ना मार दे। तभी मैंने उसको दूर से रोटी फेंक कर दे दी तो उसने खा ली। उसके बाद एक रोटी और दे दी। जब मैं घर जाने लगा तो छोटे भाई को बुला लिया, उसके साथ मिलकर सारस को घर ले गया। वहीं उसको घर के अंदर बिस्तर पर रख दिया। रात में फिर से खाना खिलाया। ऐसा लगभग 1.5 महीने तक मैं करता रहा। आरिफ ने बताया कि घर की दोस्ती दवाई से उसका पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो घर अपने पैरों पर चलने लगा था। मेरा डर भी खत्म हो चुका था। घर के दूसरे लोग भी उससे डरना नहीं करते थे। सारस के ठीक होने पर मैंने सोचा अब वो उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कभी नहीं देखा था कि किसी के घर पर सारस को पाल रखा हो। फिल्मों में भी ऐसा भी नहीं देखा है। सब लोग घर का पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता यही सब पालते हैं, इसलिए मैंने भी इसको पालने के बारे में सोचा ही नहीं था। आरिफ ने बताया कि मेरा दोस्त सारस ठीक होने के बाद भी कहीं नहीं गया, वो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहने लगा। हम लोग सोचते थे कि वो कभी ना कभी उड़ जाएगा, लेकिन आज 1 साल से वो मेरे साथ है। वो किसी और के पास नहीं रुकता है। गांव के लोग उसको देखे आते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कई बार तो वो गांव के लोगों को काट भी चुका है। आरिफ बताते हैं कि अब तो घर पर भी वो सबको अच्छा लगेगा। वो मेरे साथ इतना ज़्यादा रहता है कि धीरे धीरे मुझे भी उसकी आदत हो गई है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे साथ रहता है। कई बार तो घर में कोई मुझ पर चिल्लाता तो मेरा दोस्त उसको दौड़ा लेता। वो खेत पर भी मेरे साथ ही चलता है। धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती गहरी होती चली गई। अब मुझे भी इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता। आरिफ आगे बताते हैं कि अब तो आलम यह है कि सारस मेरे साथ ही खाना खाता है, मेरे साथ ही बैठता है। मैं बाइक से कहीं जाता हूँ तो पीछे उड़ता हुआ मेरे साथ चलता है। घर पर वो सबसे ज़्यादा मुझ पर यकीन करता है। मैं यहीं उसको नहलाता हूँ, उसके पैर पर तेल लगाता हूँ।
मैं इसका एक नाम रखना चाहता था, लेकिन ये जब मुझे मिला तब ये 3 साल का था और जानवरों का नाम बचपन में ही रख दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसके जब भी बुलाता हूँ एक ही आवाज़ में मेरे पास आ जाता है। ये मुझे तेज चिल्ला कर बुलाता है। आरिफ बताते कि मैं घर पर कहीं चला जाता हूँ तो ये बहुत परेशान हो जाता है। मेरे घर वाले बताते हैं कि ये मुझे सब जगह ढूंढता करता है, वहीं मिलने पर तेज़ तेज़ चिल्लाता है, जिसके बाद घर वाले मुझे फ़ोन करके वापस आने के लिए बोलते हैं। जब मैं घर आता हूं तो ये मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे पास चिपक कर बैठ जाता है, अपना सिर मेरे ऊपर रख कर लेता है और खेलता है। मेरा दोस्त सारस मेरे साथ ही खाना खाता है। वो मेरी थाली में बैठकर साथ खाना खाता है। दाल चावल इसको सबसे ज़्यादा पसंद है, सब्जी रोटी भी खा लेता है। ये नॉनवेज नहीं खाता है, बस सुबह मैं इसको 2 अंडे खिला देता हूँ। इसके अलावा कभी कभी ये बाहर का खाना भी खा लेता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कभी कभी किसी से उसका खाना छीनता नहीं है। भूखा होता है तो अपना कटोरा लेकर घर में घूमने लगता है। ऐसी है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के आरिफ और एक सारस की कहानी, जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी मीडिया इनकी कहानी को कवरेज करने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज़।